सौभाग्य कि आज आनंद भी देवी के दर्शन हुए, नारी शक्ति के भी दर्शन हुए। मैं आप सबको नमन करता हूं। ये हमारे जो नेहा है, ये पत्रकार है जयपुर में। भाई जी जानते हो उनको? मुनीम जी की पोती। और मेरे को कितनी जानती है? जरा हाथ खड़ा करो। कोई नहीं जानती। ना ना ना, जबरदस्ती हाथ में तो खड़ा करो। चेयरमैन साहब, मैं आपके यहाँ से सुनो, आपके यहाँ से 2009 में तो गोलमा को सब जानते, मेरे को नहीं जानते। 2009 में मैं आपके यहाँ से लोकसभा का सदस्य रहा था। और आपको अगर ध्यान हो, एक बार थैंक यू बोर्ड से भरतरी जी तक का रास्ता बंद कर दिया था वन विभाग वालों ने। तो हम करीबन 16,000 महिलाओं के साथ हमने थाना गाजी से कूच किया था और वो रास्ता हमने खुलवाया था। भरतरी महाराज की कृपा से रास्ता खुल गया। आज यहाँ अपने यहाँ भगवत पाठ हो रहा है। आचार्य जी आपको भागवत सुना रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, धर्म को मजबूत करने की दृष्टि से। आप सभी जानती हो कि पापाचार अब बहुत बढ़ गया। बहन बेटी का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, और रोज अखबार में पढ़ते हैं जिन बात को यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए माँ बहनों की जिम्मेदारी है कि अपने बेटा बेटी में ऐसा मजबूत संस्कार डालें जिससे समाज में, गांव में, प्रदेश में, देश में वातावरण बिगड़ रहा है वो सुधरे। अपने लोग नशा कर रहे हैं, गांव के जवान भटक रहे हैं, ऊट-पटांग काम करते हैं। आप सब जानते हो, माँ जो है मनुष्य के जीवन की उच्च जीवन बनाए उसका, वो सबसे बड़ी निर्माता होती है। शिवाजी महाराज का निर्माण उनकी माँ जीजाबाई ने किया था। और आप पढ़ी लिखी कई बहन बेटियां होंगी यहाँ, शिवाजी महाराज का इतिहास आप जानती हैं। और आपने यहाँ ये जो भक्ति सम्मेलन रखा है, इस भक्ति से अपन को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, दृढ़ता आती है, ज्ञान बढ़ता है। इसलिए भक्ति जरूरी है। आप सब जानते हैं मीरा ने भक्ति की थी कृष्ण की, और ऐसी भक्ति की थी कि भगवान कृष्ण की याद में वो पागल हो गई थी, सारी सुध-बुध भूल गई थी। न खाने का पता, न सोने का पता, न किसी से लेना न देना, एक ही रट लगी हुई थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कृष्ण बंशीवाड़ा मेरा है। जब आपको पता है कि मीरा को हलाल जहर का प्याला दिया, तो आप मेरे से ज्यादा समझती हैं। मैं तो राजनीति में हूं, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं आता। आप लेना देना तो है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं। हम तो आते हैं, चटकारेदार भाषण देते हैं, आपके वोट ले जाते हैं। मीरा की भक्ति इतनी जबरदस्त थी, जब मीरा को हलाल जहर का प्याला पिलाया गया तो भगवान कृष्ण मीरा के शरीर में प्रवेश करके उस जहर के प्याले को पी गए और मीरा को बचा लिए। ये होती है भक्ति की शक्ति। ऐसी भक्ति करके आप अपनी ताकत बढ़ा रही हो, अपनी शक्ति बढ़ा रही हो, धर्म के प्रति आपका ज्ञान बढ़ रहा है। और मैं इस मौके पर शुभकामना देना चाहूंगा कि कम से कम ये इलाका, जो बहन बेटी भाई यहाँ पर रोज आ रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए,
वो ऐसा नहीं करें इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया ना, उसको कंठ में बैठा, हृदय में बैठा। और महाराज का, आचार्य जी का जो सुना हुआ शब्द है उनको प्रसारित करें, आगे बढ़ाएं। वो संस्कार हम अपने बच्चों में डालें, अपने गांव में डालें, जिससे अपने घर का वातावरण सुधरे, गांव का सुधरे, इलाका का सुधरे, और हम कह सकें कि भाई थानागाजी, प्रताप नगर, हरनेर सबसे उत्तम इलाका है जहां भक्ति का भाव सबसे ज्यादा रहता है। आप ये जानते हो, ये तो वो धरती है, पूरी अरावली श्रृंखला ये है जहां बड़े बड़े संतों ने तपस्या की। पारासर महाराज ने, भरतरी जी ने, भरतरी जी को वैराग्य हो गया था, आपको पता है, आप जानती हो क्यों वैराग्य हुआ। और ऐसी भूमि को भरतरी महाराज ने पवित्र किया। यहाँ पर संत बहुत, मैं आया बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन दो अच्छे संत वहां पर बैठे, 4-5 यहाँ पर बैठे। ये तपोभूमि का प्रभाव है कि इन कार्यक्रमों में संत चलकर आते हैं। ये आपको सबसे बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं देवी जी। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हमारे ये नेहा जी के परिवार को, पूरे परिवार को। अभी चूंकि जयपुर में रहती है, मैं नहीं आता तो मेरे खिलाफ खबर चला देती, तो आना पड़ा है। पर आया हूं जब, क्या नाम से, मैं अमरूद लाया हूं। अमरूद मेरे इलाके में होते हैं, मेरे इलाके में बहुत होते हैं, अच्छे मीठे होते हैं, लेकिन ये थोड़े कच्चे हैं। वो प्रसाद आप कल बांटना अमरूद का, कल तक पक जाएंगे। ये आज ही लोगी, आज तो गंगानगर के कीनू दूंगा, कीनू मतलब संतरा। हाँ, कल उनको बांट देना अमरूद को, आज कीनू मतलब संतरा, और कम पड़े तो और मंगवा देंगे। मैं मंत्री इसी का हूँ, कृषि का। मैं खेती का मंत्री हूँ, है ना। हर तरह की खेती, कोई आम करे तो, संतरा करे तो, सेब करे तो, नींबू करे तो, बाजरा करे तो, गेहूं, सरसों, सबका मुख्यमंत्री जी ने मेरे को मंत्री बना रखा है। इसलिए या किसानों को जानकारी होगी, पहली बार हिंदुस्तान में किसी राजस्थान के सरकार के मंत्री ने नकली खाद पकड़ा है। खाद भी नकली होता है क्या, लेकिन चला रहे हैं लोग बात। नकली खाद, नकली बीज, नकली दवा, और उनको मैंने 103 मुकदमे दर्ज कराए, सब भागे फिर रहे हैं। और दिल्ली की सरकार कानून ला रही है कि जो भी घटिया बीज खाद देगा उसको 20 लाख तक की पेनल्टी और 10 साल की सजा करेंगे। इसका कारण यही है कि हमने राजस्थान में हमने ढूंढा और मीडिया वालों ने चलाया, जिसके कारण दिल्ली तक आवाज पहुंच गई। और आपके यहाँ में भी बीच बीच में आता रहा हूं। एक बार आपको ध्यान होगा कि यहाँ अपने थानागाजी के बगल के गांव में, मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूं, पति पत्नी जा रहे थे, उनको पकड़ा जंगल में ले जाके गलत काम किया। द्वारापुर है ना, लालवाड़ी काम किया। तो मैं आया, आपने सबने मिलकर आंदोलन किया, और आंदोलन इतना जबरदस्त हुआ, पूरा थानागाजी क्षेत्रीय जाग गया था, और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे महाराज, बड़ी संख्या में। और उसका परिणाम ये हुआ, हमने मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी जी को यहाँ पर आना पड़ा। कांग्रेस के नेताओं में गहलोत जी का राज था। उस पीड़ित महिला को नौकरी दिलाई, पैसे दिलाए, ये सब कुछ चलता है। लेकिन ऐसा कलयुग आ गया, आप जानते हो, उस घटना से आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कैसी घटना थी, पति के सामने पत्नी के साथ कुकर्म किया जाए, और उसमें सजा भी करा के हमने दम लिए। लेकिन केवल सजा करा देने से, गिरफ्तार कराने से, एसपी के सस्पेंड हो जाने से काम नहीं चलता। हमारे को लोगों का दिमाग बदलना है, जो दिमाग सड़ गया, जिस दिमाग में गलत बात आ गई है, उनको सुसंस्कृत बनाना है, उनके सिद्धांत, चरित्र, आदर्श अच्छे बनाने हैं। उस दृष्टि से
मैं शुभकामना देना चाहता हूं इनके परिवार को। कितनी बहन बेटियां यहाँ पर, देखो मैं ये देखता हूं आमतौर पर महिलाओं में भक्ति भाव ज्यादा होता है। अब यहां से वहां तक तो महिलाएं, वहां से आगे 20 मर्द बैठे हैं बस, वो बाकी भीड़ तो मेरे साथ आई है। बाकी भीड़ तो बहन बेटियों में जो भक्ति का भाव है, जो समर्पण है, उसका मैं कायल हूं। हमारे यहाँ भी अपने इलाके में भी थाना गाजी का मेरे को पता नहीं, पर वो यहाँ भी वही होगा कि हमारी खेती को संभालने वाली महिलाएं हैं। नहीं तो बैठे बैठे ये जो खड़े हैं ना, ये तो ताश खेलते हैं, सट्टाबाजी करते हैं। ये सब खेत में संभालते हैं। तो कृषि को ताकत देना, आर्थिक शक्ति बढ़ाना परिवार को, और परिवार को सुधारना, संस्कार डालना, ये बहन बेटियों का काम। और मैं इस इलाके से, मेरे को वैसे बहुत आकर्षण है, क्योंकि ये प्राकृतिक, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कश्मीर में आके घुस गए, ऐसा लगता है। बहुत संतों के स्थान है, बहुत मंदिर हैं। एक बार वो वहां का पांडुपोल का रास्ता रोक दिया था, तो मैं आया था 700-800 मोटरसाइकिल लेके, खुला के गया था। तो ये संत भूमि, पवित्र भूमि है, और यहाँ प्रकृति की ऐसी मेहरबानी है कि चारों तो हरियाली, और बरसात में तो देखो कल कल बहता हुआ पानी, ये इसकी छटाएं निराली हैं। तो इस क्षेत्र के प्रति मेरा प्राकृतिक दृष्टि से अच्छा है, यूं आकर्षण है। दूसरा, मैं एक बार चुनाव लड़ा था लोकसभा का, इसी कारण से मेरे को पार्टी से निकाल दिया था। गलती तो नहीं थी, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा। कई बार घर में 2 बहू आती है, एक आध बहू गड़बड़ होती है तो उसको सासू भगा देती है। ऐसे मेरे को वसुंधरा जी ने बाहर कर दिया, बाहर चल। लेकिन उसके बाद मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो आपने मेरे को जिता के लोकसभा में भेजा। आपकी बड़ी कृपा रही, बड़ी मेहरबानी रही। इसलिए इस मौके पर ये कह के जाना चाहूंगा कि थाना गाजी का किसी भी भाई का, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कौन से गांव का हो, आपस के झगड़े झंझट को छोड़कर मेरे पास आओगे तो मैं दौड़ के आपकी मजबूती से मदद करूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ भारत माता की जरूरत में, मेरे को, मैं ऊपर चढ़ रहा था तो एक कार्यकर्ता कह रहा था, साहब यहाँ सड़कों की हालत खराब है, कोई संभालता नहीं है, भ्रष्ट, हाँ, किसानों को बिजली रात कड़ाके की ठंड में मिलती है, और भ्रष्टाचार बहुत है, लूट ज्यादा मच रही है। आप मेरे को बताओ, और जितनी सड़क गड़बड़ गलत है उनको मैं सुधरवाऊंगा। हालांकि आपके यहाँ एमएलए है, लेकिन आपके एमएलए और आपका एमपी है, उसके साथ, उन दोनों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के मैं आपको सहयोग करूंगा, मदद करूंगा। और हाँ, गांव तो सफाई गांव वाले कर सकते हैं, यही तो गंदगी फैलाते हैं। हर गंदगी, हर कचरा घर का हो, भैंस का चोट हो, पत्थर हो, घाटा हो, हर कचूड़ा सड़क पर। हाँ तो कराएंगे ना, आपने भी बताया, क्या बात करनी पड़ेगी। भरतरी जी का ही नहीं होगा तो कब कौन सा होगा। भरतरी जी की कृपा से तो आपने ये वेश धारण कर रखा है। अब मेरे को भी ऐसा वेश मिल जाए तो मैं भी भरतरी वाला का थोड़ा बहुत सीख लूं, पर मैं तो पूरा गृहस्थी हूँ। आपने पुनः महाराज जी, आचार्य जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सरनेर गांव में ये भक्ति मेला जुड़ा हुआ है, और संत महाराज जितने भी विराजमान हैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। ये स्थान बहुत पवित्र है, और कुछ यहाँ कराना हो, इस गांव में कराना, तो जो हमारे नेहा जी कहेंगी वो काम हम करा देंगे। कौन सा काम कराना, बोलो बोल। यहाँ पट्टा बन जाएगा,
पट्टा मिल जाएगा महाराज। देखो, एक तो फॉरेस्ट नहीं होना चाहिए ये, और चरागाह नहीं होनी चाहिए। आबादी क्षेत्र है तो और गैर मुसलमान नारायण पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ कैसा अच्छा राड़ा। देखो, अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी ना तो मैं बनवा दूंगा, ये मेरा भरोसा है। किरोड़ी बाबा की राम राम माता की ज्यादा मिलाए भारत माता की। एक सुनो, ये जोरदार बात कही है बहन जी ने। ज्यादा में लाइट कड़ाके की ठंड में किसान खेत में खड़ा होकर ऊड़ मोड़ता है। आप एक साल बाद का समय और लगेगा। पावर हाउस बना रही है सरकार। 1 साल बाद आपको दिन में लाइट मिला करेगी पूरी, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे। आज हमारे बीच माननीय कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ओम डोंगरी आश्रम पर पधार चुके हैं। मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से इनका तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की राजनीति में बहुत ही विस्फोटक राजनीतिज्ञ की छवि के दमदार नेता श्री किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे बीच ओम डोंगरी पर पधार चुके हैं। इनके स्वागत के लिए मैं